हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा रीट 2026 पर। जी, रीट 2026 ही नहीं बल्कि ग्रेड थर्ड की आप वैकेंसी से कह सकते हैं। और ग्रेड थर्ड में अब की बार कितने पद आने वाले हैं और कब आने वाले हैं और कैसे इनकी पूर्ति की जाने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी डीपीसी के ऑर्डर आए हैं, 27,000 पदों पर डीपीसी की जाएगी। अब जब डीपीसी होगी, अब डीपीसी मतलब आप लोगों को पता है कि डीपीसी का मतलब होता है प्रमोशन होना, यानी कि ये जो पद हैं 27,000 पद, ये लगभग वैकेंट होने वाले हैं। अब ग्रेड थर्ड में जितने ये पद हैं 27,000 काफ़ी होते हैं यार। और अगर ये वैकेंट हो जाते हैं, समझो आप, अगर वैकेंट हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या 2,000 पदों पर ही भर्ती होगी? क्या 2,000 पदों पर क्या पद बढ़ेंगे? तो सबसे पहला आंसर तो यह है कि जी, पहले अटकी पड़ी थी वो डीपीसी, अब आप ये कह देना यस, पद बढ़ेंगे। पद आपको बढ़े हुए मिलेंगे। आप ये तय मानिए 2,000 जो लिखा हुआ है, ये 2,000 नहीं, यहां पर पदों की संख्या ज्यादा होने वाली है। दरअसल 27,000 लोगों की डीपीसी होने का मतलब होता है कि लगभग 27,000 तो ये पद वैकेंट हुए हैं। और 27,000 पदों के वैकेंट होने के बाद 2,000 ये इन्होंने निकाले हुए हैं, 29 लगभग जो वैकेंसी हैं रीट के लिए। अगर हम देखें तो ग्रेड थर्ड के लिए, रीट के लिए जो वैकेंसी आएगी वो यहाँ पर आपको 35,000 के लगभग बच्चों की वैकेंसी मानी जाएगी, 35,000। तो दरअसल क्यों, वैसे तो दुगना करना चाहिए, 27 दूनी जो 54 है, तब ये लगभग आप मान लो 54,000 की वैकेंसी होनी चाहिए, लेकिन आप 35,000 तो मान ही लीजिए। 35,000 प्लस की अगर वैकेंसी आ जाती है रीट के लिए, ग्रेड थर्ड की बात बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ग्रेड थर्ड में अगर इस तरीके से कुछ बढ़ा भी हो सकता है, कुछ घटा भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो आप है ना, ये तय मान लीजिए कि 2,000 पद नहीं रहने वाले हैं, पद बढ़ने वाले हैं। तो आप तैयारी बिल्कुल श्योरिटी के साथ करें। जो लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि सर अब वैकेंसी नहीं आ रही, 2,000 पद ही आ रहे हैं, सर क्या करें ग्रेड थर्ड में, 2,000 पदों से कैसे ज़िंदगी जिएंगे, हमारा होगा भी कि नहीं होगा? होगा, 100% होगा। आप लोग बस तैयारी को सतत रखें, तैयारी ना छोड़ें। आप लोग अपनी जो अपनी लर्निंग फेज़ है वो आप कैरी ऑन रखें। आपने जिन्होंने रीट क्वालिफाई कर रखा है वो तो है ही, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो रीट क्वालिफाई करें। ग्रेड थर्ड के लिए अपने आप को प्लान करते रहें, क्योंकि ग्रेड थर्ड का पेपर लेवल अब काफ़ी अच्छा हो चुका है, इसीलिए आप उसकी प्लानिंग तैयारी जारी रखें। दिसंबर से पहले यानी कि नवंबर दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, नवंबर या फिर दिसंबर, ये आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगी। और आपको पता है कि ग्रेड थर्ड की जब एग्जाम का वो देंगे, मतलब रीट का एग्जाम और ग्रेड थर्ड के एग्जाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देंगे, वो 1.5-2 महीने, 2 महीने का, 2.5 महीने का मान लीजिए, 2 महीने का डिफरेंस देंगे, आपको गैप देंगे। तो आप लोग बिल्कुल प्लान करके तैयारी करना जारी रखो। और हो सकता है कि वो रीट की जो एग्ज़ाम है वो अभी आपके जो है अप्रैल लास्ट में, यानी कि इस महीने के लास्ट में या आपको अगले महीने में ये जारी कर देंगे नोटिफिकेशन कि ग्रेड थर्ड की से पहले रीट कब आने वाली है और ग्रेड थर्ड का पद कब आने वाले हैं। तो लगभग 6 महीने 7 महीने पहले आप लोगों को पता होगा, लेकिन इतने महीने भी कम पड़ जाते हैं जब तैयारी आपको अच्छी करने की बात आ जाए। अब जब पदों की संख्या थोड़ी भी कम रह गई तो आप लोगों को स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को एक सुझाव है कि आप अपनी तैयारी को अच्छा मोड़ दें, तैयारी लगे रहें, कंटिन्यूस तैयारी करें, नॉन स्टॉप तैयारी करें। एग्ज़ाम आप लोगों की नवंबर दिसंबर में हो जाएगी, उम्मीद तो यही है। और सरकार जिस तरीके से लगी हुई है और लग रही है और ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ करेगी, तो आप लोग अपने माइंड में सेट कर लो कि आप पक्का 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 नवंबर दिसंबर के लिए इस एग्ज़ाम को फेस करने वाले हो। तो बस तैयारी करो, बढ़िया ढंग से तैयारी करो, ईमानदारी से तैयारी करो पूरा। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इसके बारे में आपको, रीट के बारे में और ग्रेड थर्ड के बारे में बताने जरूर आऊँगा। आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से ईमानदारी से तैयारी करो। तो पहले तो रीट वाले बच्चों को पता है कि उनका किस तरीके से 150 क्वेश्चन जो आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं। 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं और 2 अलग अलग भाषाएं होती हैं जो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में चुननी होती है। तो वो आपको करनी है आराम से। 60 क्वेश्चन ये हो गए, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हो गए, बाकी के जो आपके 60 क्वेश्चन है वो आपके कोर सब्जेक्ट से आते हैं। अगर आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी से या साइंस मैथ से आते हैं। और अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो एक जनरल पेपर होता है, एनवायरनमेंट स्टडी और ज्योग्राफी वगैरह करके मिला करके, मैथ वगैरह थोड़ा सा, तो उसको मिला करके एक जनरल पेपर होता है। फिर जैसे ही आप रीट कवर कर लेते हैं, रीट क्वालिफाई हो जाते हैं, तो मिनिमम मार्किंग आपको पता ही है कि मिनिमम मार्किंग जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि क्या मिनिमम मार्किंग रहती है। बाकी मिनिमम क्राइटेरिया, मार्किंग का क्राइटेरिया बढ़ा घटा सकते हैं वो इस बार, पक्का बड़ा घटा सकते हैं। तो मिनिमम मार्किंग की भी अभी हम बात नहीं करेंगे।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेड थर्ड की। तो ग्रेड थर्ड में आप लोगों को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 70 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी का आपकी जो जीके वगैरह आपको पूछी जाती है। सिलेबस में चेंज होना बहुत मुश्किल है, अगर होता है तो मतलब पैटर्न में चेंज होंगे नहीं, केवल अंदर टॉपिक्स चेंज होंगे। टॉपिक्स चेंज होंगे मतलब अगर ग्रेड थर्ड का चेंज करते हैं सिलेबस तो उसके अंदर टॉपिक्स चेंज किए जाएंगे, कुछ हटाया जाएगा कुछ लगाया जाएगा, या फिर हो भी सकता है मतलब 80% चांस तो सिलेबस चेंज करने के हैं, बाकी 20% चांस सिलेबस चेंज नहीं करने के हैं। तो हम लोगों को दोनों तरह से मुस्तैद होना है, बढ़िया तैयारी रखनी है और बिल्कुल A1 तैयारी करनी है, जुटे रहना है, बेसिक चीज़ों को पढ़ते रहो जिससे कि एक इंट्रोडक्शन बन जाए, क्योंकि जो भी कुछ पढ़ा होता है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो काम ही आता है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं दोस्त, कोई नई जानकारी आती है तो उसके साथ बाय बाय।